आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, व्हाई दिस एंड दैट, व्हाट और व्हाट, है ना। तो देखो, जो हमारी बॉडी है वो 60 to 70% हमारी बॉडी के अंदर जो वेट है वो पानी का ही है। वाटर इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी का, आप खुद सोच सकते हो कि अगर हमारी बॉडी का जो वजन है, जो वेट है, वो 60%, 60 to 70% अगर पानी का ही है और अगर हम उसी को वैल्यू ना दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम स्वेट आउट, हमने वर्कआउट किया, हमने हार्ड वर्क किया, हमें इसलिए स्वेट आउट होता है। नो, दैट्स नॉट राइट। अब हम, जैसे बहुत ज्यादा गर्मियां आती हैं, गर्मियों में लाइट चली जाती है, तब भी तो हमें स्वेट आउट होता है, डजंट मीन हमने वर्कआउट किया है ना। बेसिकली जो हमें स्वेट आउट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर से और बाहर से टेम्परेचर को बैलेंस करता है, इसलिए हमें स्वेट आउट होता है। और इसमें मतलब लाइक ज्यादा पानी पीने के जो 12 से 13 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, जो हम में से मुझे भी नहीं पता थे जब तक मैं इन चीजों से नहीं जुड़ी थी। अब हम जुड़े हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें खुद ही पता चल जाता है, आज मैंने पानी नहीं पिया तो आज ये हुआ, आज मैंने अच्छा नहीं खाया तो आज मैंने ये हुआ, आज मैंने मेडिटेट नहीं किया तो ये हुआ, है ना। तो सबसे पहले हमारी बॉडी ही एक इंडिकेशन है, वही हमें बता देती है, कोई हमें क्या समझाए इससे पहले हमें खुद पता चल जाता है, बट हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। जो 12 से 13 फैक्ट है वाटर इनटेक के, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें सबसे बड़ा है, अगर हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करेंगे तो हमारे जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है वो पानी पीने से बनता है। अदरवाइज हमारा जो गला है वो सूखने लग जाता है। आप नोटिस करके देखना, आप ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पीते हैं, बट अगर हम वो भी नहीं पीते हैं ना तो फिर हम उस टाइम हमें जरूरत लगती है ना, यार नहीं गला सूख रहा है, हमें पानी पीना है। तो ये सबसे मेजर फैक्ट है, अगर पानी नहीं पियोगे तो आपके मुंह के अंदर सलाइवा ही नहीं बनेगा, अगर सलाइवा नहीं बनेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो वो आपके पेट को साफ ही नहीं करेगा, ठीक है। और सेकेंड, जो वाटर इनटेक है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बराबर करता है, पैरेलल करता है, बैलेंस करता है, इसलिए वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट, जो पानी है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली उसमें कुशनिंग का काम होता है, वो कुशन का काम करता है, उसका जो कुशनिंग स्लिपरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक से होता है। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे, पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीते हो तो आने वाले टाइम में कभी ना कभी डेफिनेटली आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, और उसका रीजन क्या होता है, वाटर इनटेक, a glucosamine, lack of glucosamine, and the second thing is that water intake। अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पियेंगे तब भी हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। और मतलब हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत जगह से वाटर जो है वो निकलता है, बट बहुत सारे लोगों को जब हम डाइट्स देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपको इतना पानी पीना है, तो लोगों का सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, अच्छा ठीक है पी तो लेते हैं, फिर जब उनको हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मैम पानी तो पीना शुरू कर दिया, बट यार बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार यूरिन पास करने पड़ता है। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, हम अपने घर में सफाई करते हैं, है ना, रोज सफाई करते हैं, क्यों करते हैं, सफाई करने के लिए करते हैं कि गंदगी ना रहे। तो अगर हम झाड़ू नहीं मारेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो कितना गंदा हो जाएगा, ऐसी तो हमारे अंदर है यार। अगर हम वाटर इनटेक ही नहीं करेंगे तो बॉडी क्लीन कैसे होगी। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे एक बहती हुई नदी होती है और एक लेक होती है, लेक रुकी हुई होती है तो उसका पानी साफ सुथरा नहीं होता, और कुछ जगह का तो पानी स्टिंक भी करता है, जहाँ पे भैंसे वगैरह नहाती है ना, जो पिंड में होते हैं, टोब्बे बोलते हैं उनको, तो उसका पानी स्टिंक करता है। और जो बहती हुई नदी है वो कितनी साफ सुथरी लगती है, कितनी सुंदर लगती है। इसी तरह हमारी बॉडी है, अगर आप वाटर इनटेक करते रहोगे तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, हमारी बॉडी अंदर से साफ सुथरी हो जाएगी। और अगर आप वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं करोगे तो जो आपकी बॉडी है वो अंदर से स्टिंक करने लग जाती है। और स्टिंक करने का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से बदबू आने लग जाती है, वो सारी चीजें हमें दिखने लग जाती हैं, हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे ड्राइनेस आने लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और पानी पीने से एंड्योरेंस
बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी में जान आती है। आप कभी भी देखो, हम किसी बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, हम वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, और हम अगर तो हम प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं और वॉशरूम जा रहे हैं, तो हमें इतनी टायर्डनेस नहीं लगती। अगर हम एक जगह पे 3 से 4 घंटे बैठ के आगे, दो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने बैठ के सुना है, और हम घर आकर बोलते हैं कि यार हम तो आज थक गए, बैठे बैठे नहीं थके, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं दिया, इसलिए जो हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल था वो खत्म हो गया। इसलिए होता है वो लैक ऑफ वाटर इनटेक होता है। और उसके बाद 6th इज कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा अगर आप वाटर इनटेक नहीं करोगे। आप देखना बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें 70 to 80% रोल वाटर इनटेक का होता है। अगर आप पानी अच्छे से पियोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने आज से ही पीना शुरू, अगर आप नहीं पीते हो, आपको प्रॉब्लम है, आप आज मेरी बात सुन के बोलो कि आज तो मैं पानी पीना शुरू करता, और आप कल बोलो ले मैं तो कल पूरा दिन इतना पानी पीता, मैनू तो कुछ हुआ नहीं। एक दिन में नहीं होता। जब आपको मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे बहुत सारे डाइजेशन प्रॉब्लम भी थे, मेरे बेबी होने के बाद ही मुझे बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो जिसमें से डाइजेशन वाज द वन थिंग। जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम उनका होता है, उनको डेफिनेटली माइग्रेन होता ही होता है, या एसिड बनता है, या बर्पिंग होती है, खट्टे डकार आते हैं, ये सब चीजें होती है लैक ऑफ वाटर इनटेक। पानी नहीं पीते तो बॉडी नहीं क्लीन होती, बॉडी नहीं क्लीन होती तो वही फिर ये सारे बदबू वाले काम करता है, लैक ऑफ वाटर इनटेक। और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनकी बॉडी में जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम अपने ये मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, जो भी हम अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, वो उसकी जो वैल्यू है, उसकी अब्जॉर्प्शन को डबल कर देता है अगर हम जो वाटर इनटेक है उसको प्रॉपर करते हैं। ठीक है। देन द 8th इज मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब बोलते क्या है, ये है कि हमें जैसे अगर 20 किलो वेट पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए, 40 पे 2 लीटर, 60 पे 3, 80 पे, है ना, क्वांटल वाले को 5 पीना चाहिए, 1.5 क्वांटल वाला डजन मीन कि हम उसको पानी के टब में बिठा देंगे। उसकी भी एक रेशो होती है कि हमने कितना पानी पीना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मतलब वो लास्ट केस है, डोंट टेक इट मतलब कि चलो ठीक है इतना बोला था तो इतना तो कर लेते हैं, कि आपको 8 गिलास पानी तो दिन में हर एक बंदे को ऑन एन एवरेज पीना ही पीना चाहिए। 8 गिलास मतलब बनता है अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर पानी। अगर आप 2 से 2.5 लीटर पानी नहीं पीते हो तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जितना वाटर इनटेक करते हो उतना ही वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसके कारण जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से रेगुलेट होता है। ब्लड, क्योंकि जो पानी है ना वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। तो अब आप ये सोचो जितनी फास्ट ऑक्सीजन सर्कुलेट होगी उतनी हमारी बॉडी कितना अच्छा वर्क करेगी, हमारा फेस कितना अच्छा ग्लो करेगा। दिस इज द मेन मतलब मेजर थिंग। देन मतलब जैसे हम पानी नहीं पीते तो हमें बहुत सारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें किडनी में स्टोन्स बनते हैं। अब जब किडनी में भी स्टोन्स बनते हैं तो डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि हमें प्रॉपर आप पानी पियो, जितना हो सकता है लिक्विड इनटेक करो, लिक्विड इनटेक करो, तभी स्टोन निकलेगा, है ना। तब तो हम पीते हैं, मतलब जब सर पड़ती है तब तो हम सब करते हैं, उससे पहले ही कर लो तो ये कभी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, लेडीज को होते हैं मोस्टली, क्यों? लैक ऑफ वाटर इनटेक। तो हमें पानी प्रॉपर पीना चाहिए। बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, उसमें भी 40% जो रोल है वो अगेन वाटर इनटेक का ही होता है। अगर द 11th वन इज जो वाटर इनटेक है वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को एनहांस करता है, मतलब आपको एक्टिव करता है, हमें टायर्ड फील नहीं होने देता, है ना। और उसके अलावा पानी पीने के बहुत अच्छा रीजन है कि आपके मूड को बहुत अच्छा करता है ना। देखो अब हम लाइक कहीं भी कुछ, कोई रो रहा हो, कहीं लड़ाई हो रही हो,
कहीं कुछ भी हो रहा हो तो हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, खड़ जो पहला थोनू पानी पिलांदे हैं, इन्होंने पानी पिलाओ पानी पिलाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाटर है वो हमारे बॉडी में जो, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, हम लड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको ना लो कर देता है, इसीलिए हमें ज्यादा गुस्सा आता है। तो हम उस बंदे को पानी पिला के, हम ये क्यों नहीं कहते कि खड़ जो इन्हों चाह पिलाओ, इन्हों कॉफी पिलाओ, उससे तो वो और भड़क जाएगा। तो अगेन पानी पीने का एक और रीजन है, आपके जो मूड को वो बहुत अच्छा करता है। एंड द मेजर फैक्ट इज दैट फॉर लेडीज एज वेल एज मैंस, क्योंकि आजकल तो बंदे भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि आपका जो फेस है वो बहुत ग्लो करता है पानी पीने से। जितना वाटर इनटेक करोगे उतना अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। क्योंकि मैंने जब से हर्बल लाइफ शुरू किया है, 3 साल हो गए हैं, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था यार पानी पीने का कि इतना पानी पीना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए। मैं भी पी लेती थी, मतलब 2 लीटर तो पानी मैं खैर तब भी पी लेती थी, बट इतना नहीं पीती थी। अभी भी मुझे 54 वेट है तो मुझे 3 लीटर पानी पीना चाहिए, बट आई थिंक मैं पूरे दिन में 5 लीटर पानी तो पी लेती हूँ। अभी तक भी मैंने पूरे, जब से मैं उठने से लेकर अभी तक मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी तो पी लिया है ना। तो हर्बल लाइफ से जुड़ने के बाद मेरी स्किन इस 40-60% तो पानी पीने से भी बहुत अच्छी हो गई है। तो आप जितना पानी पियोगे, आपके चीक्स हैं, क्योंकि आप कभी अपने गाल पे हाथ लगाओगे ना तो हमारे गाल बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जितना हम ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं, आप देखना कभी भी जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनके जो गाल है वो हमेशा शाइन करते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। उसका एक ही रीजन होता है, यूजुअली जो लोग पानी नहीं पीते उनकी जो स्किन है वो फटने लग जाती है, राइट। और उसके अलावा जैसे अब ना पानी पी, मेरे को भी पूछते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स, शायद आपको भी पूछते होंगे कि जैसे कि मैम हम अपने चाय कॉफी शेक पीते हैं या जूस पीते हैं, इसको भी वाटर इनटेक में काउंट करें? देखो है तो वो लिक्विड ही है ना, बट आपको अपनी कैलोरीज का भी तो ध्यान रखना है ना। अब आप, मैं अगर आपको बोलूं आपने जूस पिया तो आपने उसमें कैलोरी भी तो इनटेक की ना, आपने टी कॉफी ली उसमें भी तो कैलोरी इनटेक की, आपने बियर पिया उसमें भी तो कैलोरीज तो इन सब चीजों में चली गई ना। अगर हम अपने ये वाले लिक्विड्स को उनमें काउंट करने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारी कैलोरीज बढ़ जाएगी, जो चीज हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका है गाइज, जो लोग सर्दियों में पानी नहीं पी सकते तो पी तो सारे ही सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ना कहीं दिमाग में होता है यार नहीं पीता जाता। तो उसके लिए एक बेस्ट चीज है, जितना आप पानी पीते हो ना, जैसे आपने 1 लीटर वाली बॉटल रखी है उसमें 2 से 2.5 3 स्पून जितने भी आपका टेस्ट अच्छा बनता है आप ए फ्रेश के डाल दो, उसको अच्छे से शेक करो और उस पानी को पियो बार बार। आपको पानी का टेस्ट आएगा और आपको प्यास भी लगेगा, आपके पीने का मन भी करेगा। और सबसे बेस्ट चीज जो हमारा हर एक वेलनेस कोच बोलते हैं जब हम एक फ्रेश सेल्फी लेते हैं मोस्टली, कि उसमें कैलोरीज कम होती है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आपकी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो उसके कितने सारे रीजंस हैं। तो हाँ, आप अपने उसको काउंट करोगे बट अपनी कैलोरीज के साथ, आपको अपनी कैलोरीज भी काउंट करनी है। पानी की तो कोई कैलोरी नहीं होती है ना, तो इसलिए अगर आप अपने वाटर इनटेक को वाटर इनटेक की जगह रखोगे और अपनी ए फ्रेश टी को ए फ्रेश के साथ काउंट करोगे तो दैट्स रियली गुड। अगर स्मूदीज को इसमें ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अब जो जैसे मतलब जब हम जो पानी है वो हमारी बॉडी से 3 तरीके से बाहर निकलता है। पहला, जब हम सांस लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से पानी बाहर निकलता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जब हमारा स्वेट आउट होता है तो बाहर जाता है पानी। एंड द थर्ड इज जब हम यूरिन पास करते हैं तो बाहर जाता है। अब आप ये सोचो, ना तो हम सांस लेना छोड़ सकते हैं, स्वेटिंग इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस, आप वर्कआउट करते हो गर्मियां, हम तो नहीं बोल सकते ना अंदर जा पसीने अंदर जा, डेफिनेटली वो बाहर आएगा, तो वो भी होता है। एंड द थर्ड इज जब हम वर्कआउट करते हैं, चाहे आप गर्मियों में कर रहे हो, बर्फ में कर रहे हो, भी मीनाक्षी मैम ने किया, इतने स्नोफॉल में भी किया, फिर भी उनको स्वेट आउट हुआ है ना। तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हम उनको क्यों अपने हाथ में लेते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अगर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीना बहुत जरूरी है। डजन मैटर गर्मियां हैं, डजन मैटर सर्दियां हैं, पानी की हमें उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें गर्मियों में जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है, चाहे कुछ लोग तो गर्मियों में भी नहीं पीते,
वो सिर्फ उसका एक ही रीजन होता है, हमें लगी प्यास होती है और हम कुछ ऊट पटांग खा के, कभी बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, हम अपनी प्यास को मार देते हैं। प्यास सबको लगती है, बस हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और जो लोग पीते हैं उनको पता है, उनको साथ वाले भी बोलते हैं भाई तुम तो मेरे मम्मी हमें बोलते हैं जब हम ऊना जाते हैं कि भाई तुसी तो इन्ना पानी पींदे, थोड़े दा कमरे च फिल्टर लवा देना है। तो मतलब जो नहीं पीते ना ज्यादा पानी, तो उसको इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो अगर आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर किए मतलब हुए हो आज, तो प्लीज आप लोग भी पानी पीना शुरू करो। 60 से 70% बीमारियां तो पानी पीने से ही ठीक हो जानी है। तो पानी की बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी बॉडी में। हाँ, जब भी आप मतलब लिक्विड इनटेक करते हो तो प्लीज यू शुड टेक केयर ऑफ योर मतलब कैलोरीज। अपनी कैलोरीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जूसेस एंड ऑल इन सबको, स्मूदीज को अपने वाटर इनटेक में काउंट नहीं करना। शेक हम शेक पीते हैं, दैट्स रियली गुड, है ना, शेक पीना चाहिए, बट उसको पानी में काउंट मत करो, ठीक है ना। अब मुझे भी बोलते हैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट, मैम हम शेक को काउंट करें या ना करें। नहीं भाई, आप पानी को पानी की जगह काउंट करोगे, शेक को शेक की जगह। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये कि बहुत सारे फायदे हैं, हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वाटर इनटेक के बारे में। तो उस मतलब ये हमारे मतलब योर यूरिन कलर सेज अ लॉट अबाउट ऑफ योर हाइड्रेशन स्टेटस। आप इसमें कलर चेक कर सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा डार्क येलो कलर है तो वी आर वेरी डिहाइड्रेटेड, लाइट है तो डिहाइड्रेटेड थोड़ा कम है, माइल्ड है तो थोड़ा कम है, और बिल्कुल वाटर मतलब पानी जैसा कलर आता है तो दैट मीन्स हम प्रॉपर अपनी बॉडी को पानी दे रहे हैं। तो ये सारे मतलब आप चेक कर सकते हो, ऐसे भी अपने वाटर इनटेक को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अपना प्रॉपर पानी पीता है, घट पीता है या ज्यादा पीता है। तो अभी यू गाइस कैन क्लैप फॉर हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ का हम सभी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला 1 जिसको हम सारे सुपर हीरो बोलते हैं, उसके अलावा हमारे कुछ कोर प्रोडक्ट्स है, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, हम सारे अपनी अपनी जगह अपने अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है 80 वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं हमारे शेक में, विटामिन ई है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उतना प्रोटीन है जितनी ऑन एन एवरेज हमें डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके बाद यू कैन क्लैप फॉर दिस, क्योंकि आज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है तो ये मैंने स्पेशल स्लाइड लगाई है, हाइड्रेट 24। मेरे हस्बैंड, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि वो साइकिलिंग करते हैं, अब रनिंग करते हैं, तो नरेंद्र एक सेशे की जगह दो दो सेशेस को वाटर में डाल के इनटेक करते हैं ड्यूरिंग हिज रनिंग और साइकिलिंग। तो इससे क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, और जब हम इसका इंटेक करते हैं, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, B12 है, B1 B2 है, तो वो हमारे सारे उन वाइटामिन को कवर अप करता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो हाइड्रेट 24 को ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स, और इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। आपने नहीं ट्राई किया है तो आप इसको ट्राई करके देखना, यू गाइज विल लव इट, राइट। एंड अभी हम चलते हैं सेतिया सर की तरफ रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हर रोज होता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आपने रोज सारे टॉपिक सुनने हैं, अपनी नॉलेज को आगे से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें 2 4 6 महीने के लिए फिट नहीं रहना, हमें लाइफ टाइम फिट रहना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें आगे जाके बहुत कुछ देंगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अभी सेतिया सर, हम चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। थैंक यू सो मच।